इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। मशहूर मॉडल कामिनी मल्होत्रा ने आत्महत्या की। करण साहब, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, हत्या। क्यों लगता है आपको ऐसा, मिस्टर कार्तिक? कार्तिक, तो आप यहाँ करण सर के पास क्यों आए? जाकर पुलिस को बताइए ना। मोनिका, शट अप। नो शट अप सर। सब इतनी मुश्किल से तो आप वीकेंड पर बाहर जाने के लिए तैयार हुए थे। राठी सर सामान लेके आते ही होंगे। देखिए, राठी सर भी आ गए। राठी सर, जाके सामान वापस रख के आइए, वीकेंड कैंसिल। क्यों, क्या हो गया भाई? राठी, ये मिस्टर कार्तिक हैं और इनका ये कहना है कि एक्स मॉडल कामिनी मल्होत्रा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। राइट? राइट। देखिए भाई साहब, हम लोग बड़ी मुश्किल से वक्त निकालकर छुट्टी पर जा रहे हैं। वही तो। आप उसके एरिया के थाने में जाइए और वहां जाकर अपनी सारी बात बताइए। गया था सर, वो लोग अपने टेबल पर पड़ी फाइल्स के साथ एक और अनसॉल्व्ड फाइल नहीं जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने इस केस को आत्महत्या करार देकर बंद कर दिया। आप इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? आखिर क्या लगती थी कामिनी देवी आपकी? और क्या आपको किसी पर शक है? सर, मेरा कामिनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शायद उसके कातिल से जरूर संबंध है। सर, मुझे लगता है कि फिल्म स्टार मैगजीन के एडिटर अंजलि ने उसका कत्ल किया। मिस्टर कार्तिक, जो कुछ भी कहना है आप थोड़ा खुलकर कहिए। सर, मैं अंजलि से अपनी पहली मुलाकात से लेकर अब तक हुई सारी बातें बताता हूँ, जो भी उसने मुझे बताई थी। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कामिनी का कत्ल हुआ था या उसने आत्महत्या की थी। सर, मैं एक एक्टर हूँ, स्ट्रगलिंग एक्टर। अभी कुछ महीनों पहले मैं सुपरस्टार आनंद के साथ शूट कर रहा था। सर, वो गांव से अभी तार आया है। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे थोड़े से पैसे और कुछ दिनों की छुट्टी दे देते तो सर मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर प्लीज। कट इट यार, कहां से काट के उल्लुओं को पकड़ लाते हो? मैं ठीक से रिएक्शन भी नहीं दे सकता। 10 बार कट कर चुका हूं। इसे कुछ समझाओ, मुझे अगली शूटिंग पे भी जाना है। यार, तुम 2 लाइनें ठीक से नहीं बोल पा रहे हो। सर, मैं तो अपनी लाइनें ठीक से ही बोल रहा हूँ सर, बार बार कट कर देते। अब जबान लड़ाओगे इतने बड़े स्टार के साथ? आप रहने दीजिए,
मैं इसे समझाता हूँ कि सीन कैसे करते हैं। सीखो कुछ। आओ। अरे यार लाइट वाइट ठीक करो यार तुम, और तुम ड्रॉ करो यार ठीक से यार। अब ये सिखाएंगे एक्टिंग। दिनेश, मुझे अभी भी पता चला है कि गांव में तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। तुम एक काम करो, तुम फौरन गांव के लिए निकल जाओ। मैं तुम्हें 20 दिन की छुट्टी देता हूँ और जाते जाते मैनेजर से भी मिल लेना, वो तुम्हें 20,000 रुपए दे देगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। करेक्ट। वाह, क्या बात है, क्या एक्सप्रेशन दिए तुमने, माइंड ब्लोइंग। और जो शुक्रिया तुमने कहा ना, वाह क्या बात, वेरी गुड। थैंक यू सर। ना जाने कहाँ से गधे एक्टर बनने आ जाते हैं। हाँ, और कुछ लोग बन भी जाते हैं। हाँ भाई, अब हमारे साथ रहेगा तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। जी, एक्सक्यूज मी। The detective. एक्सक्यूज मी। हाय, मैं फिल्म स्टार मैगजीन की एडिटर अंजलि वर्मा हूँ। सुपरस्टार आनंद के ऊपर मैं एक स्टोरी लिख रही थी और इसीलिए मैं शूटिंग पर भी आई थी। लेकिन आज की शूटिंग देखने के बाद में मुझे लगा कि तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ जानना पड़ेगा। जब आप स्टोरी आनंद पर लिख रही हैं तो मेरे बारे में क्यों सब कुछ जानना पड़ेगा? क्योंकि आज तुम मेरी स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हो। मैं सुपरस्टार आनंद के सामने एक बहुत ही मामूली आम इंसान को पेश करना चाहती हूँ, और वो आम इंसान तुम हो। सुपरस्टार वर्सेस स्ट्रगलर। इसीलिए तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने तजुर्बे के बारे में एक एक बात बताओ। सॉरी मैम, देखिए मैं एक्टर बनने आया हूँ, ना कि एक स्टोरी बनने। और वैसे भी मैं मीडिया मेड स्टार नहीं बनना चाहता। मैं अपने टैलेंट के दम पर ऊपर आना चाहता हूँ। वेल, आपने जो भी शूटिंग में देखा, यू आर फ्री टू राइट दैट। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो तुम्हें लगता है सिर्फ टैलेंट के दम पे तुम इंडस्ट्री में ऊपर आ सकते हो? मैडम, मुझे सिर्फ लगता नहीं, यकीन है। खैर, नाइस टू मीट यू। ओह, तो आप माउथ ऑर्गन भी बजाते हैं? जब खाली होता हूँ, काम नहीं होता है, तो इस शहर में यही मेरा इकलौता साथी है। तो आपके साथी को सुनना पड़ेगा। At your own risk, मैम। आज शाम ठीक 6 बजे मैं आपका रॉयल कैफे में इंतजार करूंगी। और धीरे धीरे उसका मेरे घर आना बढ़ने लगा। पहले तो मुझे लगा कि वो आनंद के खिलाफ मुझे यूज कर रही है, मुझे उसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो एक बड़ी एडिटर है। शायद उसकी दोस्ती से मुझे कोई एक अच्छा बड़ा रोल मिल जाए। इसीलिए मैं उस शाम अंजलि से मिलने रॉयल कैफे गया। हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और हम लोग काफी करीब आ गए। तब उसने बताया कि उसका पति मनोज, जो एक फैशन फोटोग्राफर था, किसी जमाने में काफी सक्सेस था, आजकल उसके पास काम नहीं था। उन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो शराबी था, अक्सर अंजलि को मारा करता था और अंजलि को शक था कि उसका कई औरतों के साथ नाजायज संबंध है। एक दिन शाम को वो मेरे घर पे आई। अंजलि, ये आंख पर निशान। मनोज ने फिर से तुम पर हाथ उठाया? हाँ, मनोज उस कामिनी के बारे में एक भी लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है। कामिनी? कौन कामिनी? मनोज की एक्स गर्लफ्रेंड, अपने वक्त की मशहूर मॉडल कामिनी। मेरा बस चले तो मैं
उसे जान से मार दूं। किसी ने मुझे बताया कि मनोज कामिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उनके बीच नाजायज ताल्लुकात थे, जबकि कामिनी की शादी हो चुकी थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंजलि ने कामिनी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसका घर बर्बाद कर रही थी, जबकि वो भी आपके साथ वही सब कर रही थी जो मनोज कामिनी के साथ कर रहा था, दगाबाजी। जी, आपने जो कुछ भी हमारे सामने कहा है, क्या आप वो अंजलि के मुंह पर कह पाएंगे? जी सर। Are you sure? सर। मानिका, चलिए सर, चलकर बाल की खाल निकालते हैं। चलिए राठी सर। Karan, the detective. The detective. मानिका, तुम्हारी अंजलि से बात हुई थी ना? क्या कहा था उसने? सर उसने कहा था कि वो घर पे हमारा इंतजार कर रही है। चलिए मिस्टर कार्तिक, लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आपने अंजलि के सामने पहुंचकर यू टर्न लिया तो वो यू टर्न आपको सीधा सलाखों के पीछे ले जाएगा। अंजलि! अंजलि! He's gone, Marshiki. अंजलि! आप शायद मनोज हैं। जी सर, अंजलि का हस्बैंड हूँ सर। इस छत पर जाने का रास्ता कहाँ है? सर अंदर से। गाड़ी टीम को बुला, फौरन, कम ऑन। राठी, सर। जरा ऊपर आना। यस सर। सर क्या देख रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा केस है। अंजलि यहाँ से कूद के मर गई। हाँ, अब इसके पति से चल के पूछते कि वो यहाँ से क्यों कूदी और केस क्लोज। सर अभी भी वक्त है, अभी भी जा सकते हैं छुट्टी पे। चलिए। मानिका जस्ट शट अप, तुम बकवास बहुत करती हो। ओके। हाँ राठी, क्या लगता है? सर लाश की पोजीशन को देखकर तो लगता है कि इसको किसी ने धक्का दिया है। करेक्ट। क्या ऐसा क्या इस पोजीशन में? कमाल है, आप लोग भी ना। मानिका जरा कूद कर बताओ। मतलब फर्ज के लिए जान दे दूं? अरे भाई एक्टिंग करने को कह रहा हूँ, कूद के बताओ। ओके ओके। अब अगर ऐसे कूदोगी तो कैसे गिरोगी? मुंह के बल। और लाश कैसे पड़ी है? पीठ के। पीठ के बल। आई एम सॉरी सर। वैसे राठी सर, आप बहुत समझदार हो गए हैं। सिंपल है। आओ। आप कौन है? जी, इनका नाम हिमानी है और ये एक मॉडल है। सर मेरे पास पोर्टफोलियो बनवाने आई थी। सर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, क्या मैं जा सकती हूँ? ठीक है, जाइए। हाँ लेकिन ये शहर छोड़कर मत जाइएगा, मानिकन का बयान ले। हाँ तो मनोज साहब, आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि आज आपके और आपकी पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुद कर अपनी जान दे दी? जी, अंजलि एक बददिमाग लड़की थी, बहुत ही शक्की लड़की थी सर। वो उसके शक की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया सर। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, लड़कियों की फोटोग्राफी करना मेरा प्रोफेशन है सर। मैं जब भी किसी मॉडल के साथ काम करता था तो अंजलि को यही लगता था कि मेरा उस मॉडल के साथ कोई ना कोई संबंध है, कोई चक्कर है। कई बार तो
वो सेट पर आकर मुझसे गाली गलौज करती, मुझसे लड़ाई करती और अपनी मैगजीन में उन मॉडल्स के खिलाफ गॉसिप्स लिख देती। इसी वजह से मेरा सारा कैरियर चौपट हो गया सर, और मैं शराब के नशे में डूब गया। आप कामिनी को जानते हैं? जी सर, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। अंजलि को हमेशा यही लगता था कि मेरे और कामिनी के बीच कोई ना कोई चक्कर है, और एक दिन अंजलि ने कामिनी के हस्बैंड के सामने ही कामिनी को ऐसी ऐसी बातें की जिससे शर्मिंदगी में आकर उसने आत्महत्या कर ली सर। Karan, the detective. Karan, the detective. अब अगर किसी औरत को ये शक होगा कि उसके खाविंद का किसी औरत के साथ कोई चक्कर है तो गाली गलौज तो करेगी ना। उसने आपको गाली दी और आपने उसे धक्का मार दिया। मैंने धक्का नहीं दिया सर, आप मेरा यकीन कीजिए। बहुत दिनों बाद मुझे ये काम मिला था। हिमानी की फोटोग्राफी करने के लिए एक मैगजीन ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मैं हिमानी को शॉर्ट समझा रहा था कि एक्सीलेंट, थोड़ा सा राइट, यस यस। हिमानी ऐसे नहीं, हाथ को नीचे रखो, यस। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नो नो, आई डोंट वांट दिस। थोड़ा थोड़ा नेचुरल, यू नो। नहीं हिमानी, कम ऑन, तो डू वन थिंग। इसको तुम इसमें योर हैंड विल बी लाइक दिस एंड योर हैंड, यस, वेरी नाइस। यू शुड बी लुक लाइक लिटिल बिट, योर फेस शुड बी लिटिल बिट सेक्सी, ओके? इट शुड बी, you know, little bit, yes, this, yeah, very nice. मनोज, Yeah? अंजलि, तुम यहाँ इस वक्त? आओ आओ आओ। हिमानी को तो तुम जानती होगी ना? हिमानी, meet my wife, अंजलि। हेलो मनोज, हम अपना बाकी का काम कल कर लें। क्यों? ऐसा क्या काम है तुझे मेरे पति के साथ जो तू मेरे सामने नहीं कर सकती? अंजलि, माइंड योर लैंग्वेज। तुम मेरी क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस हिमानी के बारे में तो मैंने बहुत सुना था और आज देख भी लिया, और अब सारी दुनिया देखेगी। तुम हिमानी के बारे में अपनी मैगजीन में कुछ नहीं छापोगी? छापूंगी, जरूर छापूंगी, और सिर्फ हिमानी के बारे में नहीं, अब तुम्हारे बारे में भी छापूंगी। तुम्हारी इसी बेहुदा हरकतों की वजह से मेरा कैरियर चौपट हो गया। तुम्हारी वजह से कामिनी ने अपनी जान दे दी। अच्छा हुआ वो खुद मर गई, अगर वो नहीं मरती तो मैं उसे मार देती। अंजलि, बस करो और छोड़ दो मेरा पीछा, प्लीज। तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना? ठीक है मिस्टर मनोज वर्मा, मैं आज और अभी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। रुको, अंजलि। ऊपर जाते हुए अंजलि ने छत का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, और जब तक मैं दरवाजा तोड़कर छत तक पहुंचता, अंजलि छत से कूद चुकी थी। आप चाहें तो ऊपर जाके दरवाजे की टूटी हुई कुंडी देख सकते हैं सर। मिस्टर मनोज, आप वकील बनकर आपकी बेगुनाही की तरफ इशारा करने वाले सबूत हमें मत दिखाइए। हम यहाँ पर हर वो सबूत तलाश कर लेंगे जो सच से पर्दा उठाएंगे। और अब उस पर्दे के पीछे चेहरा आपका निकले या किसी और का, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे हमारे करण सर हर किसी को मौका देते अपनी बेगुनाही साबित करने का। डरिए मत, आपको भी देंगे। मिस्टर मनोज, एक बात तो तय है कि अंजलि का कत्ल हुआ था। अगर कातिल आप नहीं हैं, तो फिर कातिल कोई ना कोई तो है। एक बात मैं आपको बता दूं कि हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई वजह जरूर होती है।
किसी ऐसे शख्स को आप जानते हैं जिसके पास अंजलि को मारने की वजह हो? अंजलि एक गॉसिप मैगजीन चलाती थी सर। पता नहीं उसने कितने घर बर्बाद कर दिए अपनी गॉसिप्स की वजह से। अब ना जाने किसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। वैसे अंजलि एक स्कूप पर काम कर रही थी सर। उसने मुझे बताया था कि जिस दिन उसकी स्टोरी छप जाएगी तो पूरे देश में हंगामा मच जाएगा। अब हो सकता है जिन पर ये स्टोरी लिखी जा रही हो उन्होंने ही। और वो कहानी क्या थी? सर एक्चुअली इट वॉज अ टॉप सीक्रेट। अंजलि के अलावा इस बात को उसकी सब एडिटर नेहा जान सकती है सर। नेहा? ये नेहा कौन है? सर वही नेहा जिसने पिछले महीने ही अंजलि का ऑफिस ज्वाइन किया था। ओह, I see, पिछले महीने अंजलि का ऑफिस। राठी, तुम यहाँ का काम कंप्लीट करो और तुम छत पे जाओ। किसी और की मौजूदगी का कोई ना कोई सुराग तुम्हें वहां जरूर मिलेगा। ओके? राइट सर। सब आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं नेहा से मिलने जा रहा हूँ, ये जानने के लिए कि कहानी क्या थी। वैसे मुझे कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। मेरी दादी सुनाया करती थी। आगे की कहानी क्या होगी, आगे का स्कूप क्या होगा, मैं आपको सुनाऊंगा अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective.